नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि आज का सेशन है कि बेसिक ओवरव्यू। आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिलेगा कि फंडामेंटल राइट्स वो डीपीएसपी क्या है। मतलब बेसिक ओवरव्यू ऑफ डीपीएसपी। तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा कि डीपीएसपी है क्या। तो ये पार्ट 4 में आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। We discuss DPSP at part 4th of the Indian Constitution। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक होती है। आर्टिकल 36 से लेके 51। डीपीएसपी है क्या? ये एक सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। रेगुलेशन which exist in the constitution to promote social economic justice। तो एक रूल्स और रेगुलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि क्या प्रमोट करेंगे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करेंगे। यूज़ कहाँ पे आता है? वेयर वी यूज़ डीपीएसपी, वेयर वी यूज डीपीएसपी। तो इन लॉ मेकिंग they are the directive guidelines to the central and state government। ये डायरेक्टिव गाइडलाइंस है जो सेंट्रल स्टेट इन लॉ मेकिंग। सो ये डायरेक्टिव गाइडलाइंस हैं जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं फॉर हाउ टू मेक लॉ और पॉलिसीज़, कि कैसे पॉलिसीज़ बनाई जाएं पार्लियामेंट में। उनके लिए कुछ डायरेक्शन दी गई है स्टेट्स को कि वो लॉ कैसे फ्रेम करेंगे। तो आपके लिए एक मैंने बेसिक ओवरव्यू के लिए एक मॉडल तैयार किया है, वो आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि ये पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। एम क्या है इनका? इंश्योर करना सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना, और इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना। एस्टेब्लिश इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग बनाने वाले थे उनको पता था, वो इस बात से अवेयर थे कि जो इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स जो हैं वो आगे जाके बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगी। जैसे कि पॉवर्टी हुई, हंगर हुआ, डीप रूटेड सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटीज़ हुई। पॉवर्टी हुई, हंगर हुआ, डीप रूटेड सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी फेस करेंगे आगे जाके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने क्या किया, कुछ पॉलिसी, कुछ डायरेक्शन, कुछ गाइडलाइन, कुछ इंस्ट्रक्शन तैयार कर दी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए। गवर्नेंस कैसे रेगुलेट होगा उसके लिए, ताकि वो हैंडल कर सके इन प्रॉब्लम्स को।
ताकि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो एक्सरसाइज कर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सके इनके अकॉर्डेंस में, इनकी जो डायरेक्शन, जो गाइडलाइंस जो तैयार करी फ्रेमर्स ऑफ द, जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके हिसाब से वो चल सके। इस मॉडल का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं समझा देता हूँ कि आप समझ जाएं कि मीनिंग क्या है डीपीएसपी का, आप समझ ही गए होंगे। पहला स्टेप कवर हो गया। फिलोसफिकल बेसिस क्या है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, ये आप आगे समझोगे। क्लासिफिकेशन आगे। अप्रिशिएट द रोल ऑफ डायरेक्टर टुवर्ड्स मेकिंग, कि इंडिया को कैसे वेलफेयर स्टेट बना जाए, इसके बारे में डीपीएसपी का क्या इंपॉर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ डीपीएसपी इन प्रमोटिंग सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी, की भाई डीपीएसपी कैसे इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रमोट कर रही है, मैं बता दूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, कि फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। और रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इनको इम्प्लीमेंट करने में। जैसे कि पता है कि डीपीएसपी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने के लिए बनाई गई है, कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हो। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि ये डीपीएसपी जो है वो नोवल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जनरल डायरेक्शन है, दे आर द नेचर ऑफ जनरल डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस टू द स्टेट। एक जनरल डायरेक्शन है स्टेट के लिए, ताकि जब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जब लॉ बना रही हो तो इनको अपने माइंड में ध्यान रखें कि जब वो अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रही हो तब इनको ध्यान रखें। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी इन माइंड वाइल मेकिंग लॉज एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। जैसे कि डॉक्टर एल.एम. सांघवी ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द लाइफ ऑफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे उनकी लाइफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्योंकि वो गाइडलाइन है कि कैसे आपको लॉ फ्रेम करना है, कैसे आपको पीपल्स के वेलफेयर में लॉ फ्रेम करना है, तो वो गाइडलाइंस हैं। दे रिप्रेजेंट द फिलोसफी ऑफ सोशल जस्टिस। जो सोशल जस्टिस की जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है उसका रिप्रेजेंटेशन कर रही है ये डीपीएसपी। और इनका नेचर कैसा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिकेबल इन नेचर, मतलब आप ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगी, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो कैसे नेचर में कैसी है, नॉन जस्टिकेबल है, आप इनको लेके कोर्ट नहीं जा सकते, ये सिर्फ स्टेट के लिए डायरेक्शंस है। क्योंकि हम इनको कहते हैं दे आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के। ये कोड ऑफ कंडक्ट बताती है कि कैसे कोड ऑफ लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव को कैसे काम करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे काम करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी चाहिए। एक चीज़ आपको पता चल गई होगी, हमने यहाँ से क्या सीखा कि ये क्या इंश्योर कर रही हैं, ये इंश्योर कर रही हैं सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। नेचर कैसा है, नॉन जस्टिकेबल, मतलब दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। है क्या, ये फंडामेंटल गवर्नेंस है, फंडामेंटल गाइडलाइंस है इन द गवर्नेंस कंट्री, दे आर द फंडामेंटल टू द गवर्नेंस इन द कंट्री। क्या करती है, क्या बताती है, कोड ऑफ कंडक्ट बताती है कि लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर कैसे काम करेंगे। और यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट bear in the mind when they are formulating the policies or law in the constitution। यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो लॉ फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखें। डीपीएसपी का आप पूछोगे कि ये आई कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आई, कैसे इन्वॉल्व हुई, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ये आयरलैंड से ली गई है। सोर्स कहाँ है डीपीएसपी का क्या सोर्स है, डीपीएसपी का सोर्स है भैया आयरलैंड, ये आयरलैंड से ली गई है। पर बेसिक आइडिया कहाँ से आया, ये फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो भी
जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, और जो अमेरिकन वॉर था इंडिपेंडेंस का, वहाँ से। गांधी कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय, ये भी यहीं का है। गांधी कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय, सर्वोदय। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, मैनी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अंडर द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एंड गांधीज्म। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो सोशलिज्म की बातें करते थे कि हमको कैसे वेलफेयर करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। गांधीज्म, गांधी जी बात करते थे ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, काउ स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, अल्कोहल बैन कर दो। ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में चलती रहती थी, तो उनका इफेक्ट हमें डीपीएसपी में देखने के लिए मिल गया। अब आप कहोगे कि जो नेचर है डीपीएसपी का वो नॉन जस्टिकेबल नहीं है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो ये आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल विच से द प्रोविजन कंटेंट इन पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में डीपीएसपी आती है, वो बताइए। जो प्रोविजन पार्ट फोर्थ में दिए गए हैं वो शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। सीधा लिख दिया कि वो किसी भी कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होंगे, आप उसको लेके कोर्ट में जा सकते हैं। पर जो प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट में लिखे हुए हैं, गवर्नेंस इन द कंट्री, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल वाइल मेकिंग लॉ। क्योंकि ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के, डीपीएसपी जो है फंडामेंटल है गवर्नेंस के, तो ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि इन प्रिंसिपल को अप्लाई करे जब वो लॉ बना रही हो। क्या बना रही हो? जब वो लॉ बना रही हो तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे, उसको अप्लाई करे। ये ड्यूटी है स्टेट की। आपका ये मॉड्यूल में आप सीख गए होंगे कि पार्ट फोर्थ में क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 36 से लेकर 31 में क्या क्या है, डीपीएसपी। क्या आर्टिकल्स दिए गए आगे पढ़ेंगे, अभी बेसिक ओवरव्यू चल रहा है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, पर आयरिश उन्होंने खुद ने कहाँ से लिए हैं ये आइडियाज़? स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। कुछ गाइडलाइंस सिमिलर है 1935 के एक्ट को। एक पिछली बार क्वेश्चन आया था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किस एक्ट को आ जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहते हैं अपन। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एम क्या है? मेकिंग इंडिया वेलफेयर स्टेट, कि ऐसा स्टेट बनाओ जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करे पीपल वेलफेयर, उनको वेलफेयर स्टेट बनाना चाहिए। क्यों? और ये बैलेंस मेंटेन करेगा लिबरल इंडिविजुअलिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। जो लिबरल लोग हैं और जो सोशलिस्ट लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी को बैलेंस करके चलेगा। अब आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए कि भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेक इंडिया कैसा स्टेट बनाएंगे? वेलफेयर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिकेबल है कि नॉन जस्टिकेबल? तो आप बोलोगे सर नॉन जस्टिकेबल है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनको लेके। ये कहाँ से आए? द थॉट एंड द आइडियाज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म दैट स्टेट पॉलिसी। महात्मा गांधी, एम गांधी। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय, जो सोशलिस्टिक पैटर्न है, सोशलिस्ट लोग क्या कहते हैं कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, जो भी वेल्थ हमारे पास है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो आप। तो यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब बताओ कि ये किसको अबॉलिश करेगा? स्पेशल प्रिविलेजेस को, क्योंकि इक्वलिटी को मानेगा। जमींदारी सिस्टम हैज़ बीन अबॉलिश कम्प्लीटली इन इंडिया। जो सोशलिस्ट लोग कहते हैं कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहिए, एक के पास इतनी सारी ज़मीन, एक के पास बहुत कम ज़मीन, ये गलत है। जमींदारी सिस्टम